नमस्कार। साधना कई प्रकार से की जाती है और साधक अपने अपने तरीके से अलग अलग साधनाओं का अपनी रुचि के अनुसार चयन करते हैं, साधना करते हैं। सबका उद्देश्य अलग होता है, जिनमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे ऐसी साधनाओं का जिसे साधक अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए उनकी सिद्धि प्राप्त करता है या सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करता है। और अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। तो इसमें जो सांसारिक व्यक्ति होते हैं वह भी इस प्रकार की साधनाओं को करते हैं। कुछ तंत्र मार्गीय साधक भी इस प्रकार की साधनाओं को करते हैं। इन साधनाओं में आपकी छोटी जो शक्तियां होती हैं, प्रारंभिक जो शक्तियां होती हैं, या कह सकते हैं कि यह प्रारंभिक साधनाएं भी होती हैं। अप्सरा साधना हो गया, यक्षिणी साधना हो गया, किन्नरी साधना हो गया, और भी कुछ प्रारंभिक साधनाएं हैं जिनमें विशेष मंत्रों को लेकर के उनका अनुष्ठान होता है, सिर्फ अपनी किसी एक अभिष्ट मनोकामना पूर्ति के लिए, जिसमें कुछ बीज मंत्र होते हैं जिसका अनुष्ठान उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए नहीं होता है, बल्कि अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए उस मंत्र का एक अलग विधि विधान अनुष्ठान होता है। उसी मंत्र को यदि सिद्ध करना है तो उसका विधि विधान, उसका अनुष्ठान अलग प्रकार से होता है। दूसरी साधना होती है जो थोड़ा उच्च लेवल की होती है, हाई लेवल की होती है, जिसमें जैसे कि शिव जी को सिद्ध करने की साधना हो गई, उनके मंत्र को सिद्ध करने की साधना हो गई, आदिशक्ति माता काली को सिद्ध करने की साधना हो गई या उनके मंत्र को सिद्ध करने की साधना हो गई, श्री गणेश जी को सिद्ध करने की साधना हो गई या उनके मंत्र को सिद्ध करने की साधना हो गई, विष्णु जी की सिद्धि हो गई या उनके मंत्र की सिद्धि हो गई। यहाँ पे हम दोनों चीजों का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मंत्र तो सिद्ध होता है, मंत्र सिद्ध होने के बाद में वह शक्ति सिद्ध होती है, जबकि यह कहा जाता है कि हाँ, आपने संपूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली, क्योंकि केवल मंत्र की सिद्धि अलग हो गई और संपूर्ण सिद्धि अलग हो गई। जब संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है तो फिर साधक शिव के तुल्य हो जाता है। फिर ऐसे साधक के लिए कुछ भी करना संभव होता है। और यदि केवल मंत्र को सिद्ध किया है तो फिर उसकी एक लिमिट होती है, एक ड्यूरेशन, एक सीमा होता है, एक सरहद होता है। साधक उस सरहद, उस सीमा, उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो यह दूसरे श्रेणी में ये जो उच्च लेवल की साधनाएं हैं वह आ गई। तीसरी प्रकार की साधना में साधक स्वयं के शरीर में
जो स्थित शक्तियां हैं उनको जागृत करने की साधना करता है, यानी अपना आंतरिक विकास करना और स्वयं के स्वरूप में स्थित होना। जीव यानी इंसान या प्राणी ब्रह्म का ही अंश होता है, लेकिन अज्ञानता के कारण वह इस स्थूल जगत को, इन पदार्थों के स्थूल शरीर को अपना मान के बैठता है, जबकि यह हमारा नहीं है। एक न एक दिन सब कुछ ही छूट जाना है और अपने कर्मानुसार अलग अलग योनियों की या अगले जन्म का निर्धारण होता है। तो वैसे भी मानव जीवन प्राप्त होने का प्रधान उद्देश्य यही होता है, स्वयं के स्वरूप को प्राप्त करना, ईश्वर प्राप्ति जिसे कहते हैं। तो यह जो साधना होती है यह सर्वश्रेष्ठ साधना मानी जाती है, जिसमें साधक जन्म और मृत्यु के बंधन से ही छुटकारा उसको प्राप्त होता है। और यह साधना कुशल और योग्य परिपक्व गुरु या मार्गदर्शक के द्वारा किया जाता है। इसमें मार्ग चाहे जो हो, चूंकि कई योग होते हैं, हठ योग, ज्ञान योग, नाद योग, कर्म योग, कई योग होते हैं और हर योग का जो माध्यम होता है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर प्राप्ति होता है। तो यहाँ पे सहज ध्यान योग की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके और उसी के सहारे वही हमारी वास्तविक माँ होती है और वही हमें परमपिता परमात्मा से मिलाती है, यानी ब्रह्म से मिलाती है। धन्यवाद। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके हम विशेष प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, त्राटक के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, ऊर्ध्व करके और फिर वो हमारे सुषुम्ना नाड़ी में स्थित चक्रों को, उनका भेदन करते हुए वह अपनी योग्यता अनुसार, पिछले जन्म की साधना अनुसार सहस्त्रार चक्र को विकसित करती है और वहाँ पे जीव स्वयं जीवेश्वर बन जाता है और वह अपने स्वयं के स्वरूप में स्थित होने के क्रम में आगे बढ़ता है। तो इस साधना में तमाम प्रकार की जो सिद्धियाँ और शक्तियाँ होती हैं वो साधक को स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। उसके लिए उनको अलग से किसी प्रकार की कोई विशेष साधना करने की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ पे सिद्धियाँ और शक्तियाँ बोनस के रूप में, गिफ्ट के रूप में प्रकृति के द्वारा प्रदान की जाती हैं, क्योंकि साधक जब स्वयं के स्वरूप को स्वयं के स्वरूप को प्राप्त करने की तरफ बढ़ता है तो उसके ढेर सारे कर्म उसे नष्ट करने होते हैं और वो कर्म किसी अन्य माध्यम से नहीं, सिर्फ भोग करके ही नष्ट किए जाते। तो ये हमने बताया कि साधनाएं 3 प्रकार की होती है, 3 श्रेणियों में आती हैं। जानकारी अच्छी लगे तो औरों को भी शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर दिन में 12 और 1 के बीच में कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।